हाय। कैसे आप लोग? होपिंग कि आप लोग अच्छे होंगे। सो आई थॉट कि मैं जो लास्ट वीक स्ट्रेटजी पे बात किया था निफ्टी का, उस पे एक बार अपडेट शेयर कर लेते हैं। और एक और अपॉर्चुनिटी अभी दिख रहा है, तो मे बी उसको भी आप कंसिडर कर सकते हो लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। एक बार स्क्रीन पे लेके मैं चलूँ आपको। तो जो मेरा लास्ट वीक का पोजीशन था, आई थिंक उसमें मैंने 24th के आसपास कभी एंट्री बनाया था, जो शॉर्ट स्ट्रैंगल था। और उसमें अगर आप देखो तो 42,000 समथिंग के आसपास, जो कि मोर देन 2% है डिप्लॉयड कैपिटल का, इसमें जनरेट हो रहा है। और इसमें बेसिकली मॉर्निंग में मैंने क्या किया, एक जो एडजस्टमेंट किस तरह से हो सकता है और किस तरह से करता हूँ अलग अलग सिनेरियो में, वो मैं एक बार बता देता हूँ। तो बेसिकली मॉर्निंग में मैंने जब देखा कि 26,025 के आसपास ये ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ पे मैं जो मेरा कॉल का पोजीशन था, उससे मैंने एग्जिट कर लिया। ये वाली पोजीशन जो 26,300 का कॉल मैंने शॉर्ट किया था, उसमें प्रॉफिट बुक कर लिया। और उसका जो हेज बाई था 26,500 का, उसको भी एग्जिट कर दिया। और 26,150 का कॉल फिर मैंने शॉर्ट किया, और उसमें भी ठीक ठाक आई थिंक गेन आया है। तो कंबाइंड में आई थिंक ये 42,000 समथिंग का है। और क्योंकि आज भी आप देखोगे तो मतलब ओपनिंग के बाद एक दो कैंडल आई थिंक ग्रीन बना, दो तीन कैंडल, और उसके बाद से कंटिन्यूस सेलिंग में प्रेशर में ही है मार्केट। तो इस लेवल के आसपास मैंने एग्जिट कर लिया था। और कॉल में आई थिंक थोड़ा सा 150, 26,150 का कॉल भी शॉर्ट किया था। तो कहीं पे मतलब 26,000 के आसपास जब लगा कि ये भी ब्रेक कर रहा है, तो मैं फिर एग्जिट कर लिया। और वहाँ से अगर आप देखोगे तो ठीक ठाक पॉइंट नीचे गया है, 50-60 पॉइंट, मतलब 25,925 के आसपास का भी लेवल टच किया है। तो अगर वहाँ पे एग्जिट नहीं करते तो आई थिंक ये जो पोजीशन था प्रॉफिट से लॉस में भी कन्वर्ट हो जाता है, या फिर हमें कॉस्ट टू कॉस्ट एग्जिट करना पड़ता। तो इस तरह से एडजस्टमेंट थोड़ा बहुत आई थिंक करना पड़ता है कई बार। ऑल्दो मैं जल्दी से एडजस्टमेंट नहीं करता हूँ, आई थिंक 1 से 2 दिन वेट कर लेता हूँ। क्योंकि रिसेंट डेज में क्या मैंने देखा है कि मार्केट जैसे वन साइड मूव किया और उसके बाद जो है फिर से रिवर्सल लेने लगता है। तो उस केस में अगर मैं जल्दी में अगर कोई भी एडजस्टमेंट करूँगा, तो उसमें फिर वो नुकसान आई थिंक दोनों साइड होने लगता है। तो इसी वजह से थोड़ा सा वेट एंड वॉच करके कोई भी एडजस्टमेंट करता हूँ। तो ये आई थिंक हमारा जो लास्ट हमने पोजीशन बनाया था उसका अपडेट है। और जो मैंने सेंसेक्स का आई थिंक डिस्कस किया था स्ट्रेटजी पुट शॉट का, उसमें मे बी आई थिंक स्टॉप लॉस हिट हुआ होगा, क्योंकि आज आज कंटिन्यूसली वो नीचे ही जा रहा है। सेंसेक्स भी अगर देखो तो कंटिन्यूसली नीचे ही आया है। तो 85,000 का किसी ने अगर पुट शॉट किया हो तो उसमें आई थिंक स्टॉप लॉस लेना पड़ा होगा। जो दूसरा 84,500 वाला होगा, उसमें मे बी आई थिंक बने रह सकते हैं। बट आई थिंक अभी जो मैं इसमें जो ऑप्शन देख रहा हूँ, इसमें एक स्ट्रेटजी ये आई थिंक बना सकते हैं। आई थिंक यहाँ भी साइडवेज काइंड ऑफ कहीं रखते हैं नेक्स्ट 2-3 डेज के लिए। तो अगर आप अभी देखोगे तो 84,700 के आसपास है सेंसेक्स। तो इसमें नॉर्मली हम क्या करेंगे, 400 पॉइंट अप 400 पॉइंट डाउन का जो है कॉल और पुट दोनों शॉर्ट कर देंगे। दोनों में प्रीमियम का डिफरेंस अगर आप देखोगे, हमने 400 पॉइंट अप और 400 पॉइंट डाउन का दोनों प्रीमियम लिया है। बट प्रीमियम के में काफ़ी डिफरेंस है। यहाँ 93 का है पुट, और जो कॉल है 167 का है। सो दैट मीन्स मार्केट ये एंटिसिपेट कर रहा है कि एक शॉर्ट कवरिंग या फिर प्रीमियम कॉल साइड में ज़्यादा है। तो आई थिंक इस चीज़ को ये डिनोमिनेट कर रहा है। तो इसमें बेसिकली हम अगर 166 और 94 260 पॉइंट का ये कंबाइंड प्रीमियम है, तो इसमें हम
20 के आसपास का जो है ये रखते हैं, हेज बाई करते हैं। और इसको आई थिंक कल 1 से 2 दिन के लिए रखेंगे, एक्सपायरी तक आई थिंक नहीं भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक्सपायरी के दिन अगर वोलेटिलिटी ज़्यादा रहता है तो आई थिंक जो इसमें ऑलरेडी आपको डीके मिल चुका होता है वो भी आई थिंक जाने की संभावना होती है। तो आज से कल के लिए 2 दिन के 2 से 3 दिन के लिए आई थिंक वेंसडे तक आई थिंक आप इसको लेके चल सकते हैं। और 1 लॉट का 90,000 के आसपास का आई थिंक रिक्वायर्ड होगा मार्जिन। और इसमें पर लॉट अगर देखो तो 4,000 के आसपास का 4,395 का है। दैट मीन्स कि 4% के आसपास का पोटेंशियल है इसमें गेन करने का। तो अगर एक्सपायरी तक नहीं भी रुकते हैं तो फिर भी अगर 2 से 3% का भी प्रीमियम डीके मिल जाता है तो दैट इज़ मोर देन सफिशियंट अगले 2-3 दिन में। तो ये एक आई थिंक स्ट्रेटजी कंसिडर कर सकते हैं लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू। और छोटे लॉट से बिल्कुल एक लॉट के साथ आप इसको कंसिडर करके आप सीख सकते हो, मार्केट में टाइम स्पेंड कर सकते हो। और इससे आपका जो है आई थिंक काफ़ी साइकोलॉजी और जो एक मार्केट में बने रहने का जो एक्सपीरियंस है वो आपको गेन होता रहेगा। तो इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। ये आई थिंक एक दो अपडेट थे जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करते हैं वीडियो बना के। और मैंने अभी कोई नया पोजीशन नहीं बनाया है। अभी मैं देख लेता हूँ, आई थिंक मे बी डे एंड ऑलमोस्ट करीब ही है, 3:16 हो रहा है। तो कल ही आई थिंक कोई पोजीशन इसमें क्रिएट करने का सोचूंगा। मोस्ट प्रोबेबली जो सेंसेक्स की स्ट्रेटजी हमने बात की आई थिंक उसी को कंसिडर करने का आई थिंक मेरा प्लान है। तो कल आई थिंक उसमें मैं एक बार पोजीशन बना सकता हूँ। तो ये था आज के लिए, आई थिंक दैट्स ऑल। थोड़ा सा थ्रोट डाउन है तो थोड़ा छोटा ही वीडियो रखते हैं। और आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आई थिंक जहाँ जितने ज़्यादा लोगों तक रीच पहुँचेगा आई थिंक उतने ज़्यादा लोग इस चीज़ से लर्निंग लेके और एक सेल्फ आई थिंक डिपेंडेंट की तरफ वो अपने करियर को फोकस कर सकते हैं, फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ सकते हैं। तो आप लोग शेयर करिए, और जो लोग भी आई थिंक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।